नमस्कार, मैं दीपांजलि। आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। नवरात्रि के इन पावन अवसर पर मैं आप सभी दर्शकों को नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माता कुष्मांडा के बारे में बताने जा रही हूँ। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख महापर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। इन 9 दिनों के दौरान भगवती आदिशक्ति माँ नवदुर्गा के रूपों की विशेष पूजा साधना की जाती है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। कहा जाता है कि संसार की रचना से पहले जब चारों ओर घना अंधेरा छाया था, तब देवी के इस रूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। आदिशक्ति भवानी का चौथा रूप है माता कुष्मांडा। माता की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। आइए अब हम जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजन विधि। इस प्रकार आप कर रहे हैं नवरात्र में माता को प्रसन्न। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के समय देवी को पीला चंदन लगाएं, कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाएं। अब एक पान के पत्ते में थोड़ा सा केसर लें और ओम प्रीम बृहस्पति नमः मंत्र बोलते हुए देवी को अर्पित करें। अब ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें और दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय खासकर अविवाहित स्त्रियां जरूर करें, इससे उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। अब हम आपको बताते हैं नवरात्र के चौथे दिन पूजे जाने वाली माँ कुष्मांडा को नवरात्र में क्या विशेष भोग चढ़ाया जाना चाहिए। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इससे बुद्धि, यश में वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रोग नष्ट हो जाते हैं। मालपुए का भोग लगाने के बाद इसे खुद खाएं और ब्राह्मण को दान दें। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन देवी को पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई अर्पित करें। नवरात्र के पावन अवसर पर आप नवरात्र के चौथे दिन पूजी जाने वाली माता कुष्मांडा को पीले रंग का वस्त्र, पीला कमल अर्पित करें। अब जानते हैं कि माता कुष्मांडा कौन है, क्यों इनको पूजी जाती है। देवी पार्वती ने ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित करने के लिए सूर्य के केंद्र में निवास किया था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी कुष्मांडा ब्राह्मण की निर्माता हैं और यह ऊर्जा का स्तोत्र है। उनके स्वरूप की बात करें तो देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके 8 हाथ हैं। माता के 8 हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा व एक हाथ में जपमाला होती है। वह अपने भक्तों को धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चकीली है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्राह्मण की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्राह्मण की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु,
यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं कुष्मांडा देवी की कथा विस्तार से। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्राह्मण की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनका 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बालियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती हैं। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़ी माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना उचित होता है। उन्हें भोजन में दही, हलवा खिलाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माता जी प्रसन्न होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन हमने आपको माता कुष्मांडा देवी के बारे में बताया। इंडियन न्यूज़ नवरात्रि के 9 दिनों तक इसी तरह सभी देवियों के स्वरूपों का दर्शन आपको कराता रहेगा। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।